जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो के अंदर अपन छुआछूत और जातिवाद के बारे में कुछ बातें जानने वाले हैं। मैं आपको जातिवाद की दो ऐसी घटनाओं से परिचित कराना चाहता हूं, उनको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि जब भारत आजाद नहीं हुआ ना, उस समय निम्न वर्ग वाले लोगों की क्या कंडीशन थी और उनको उच्च वर्ग के लोग किस प्रकार दबाते थे। पहली घटना पढ़ते हैं अपन। यह भारत का एक राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर एक जनजाति रहती थी, इजावा जनजाति, जो SC ST यानी निम्न वर्ग से क्या करती थी, बिलोंग करती थी। अब तमिलनाडु के अंदर एक मंदिर था, शिवजी का मंदिर। शिवजी के मंदिर बाहर ये क्या थी, सड़क थी। इजावा जनजाति के लोगों को यहाँ से नहीं जाने दिया जाता था क्योंकि ये निम्न वर्ग से बिलोंग करते थे। भगवान ने इंसान बनाया, इंसान ने जाति बनाई। भगवान ने कोई जाति नहीं बनाई, इंसान ने खुद जाति का निर्माण किया है। तो इजावा जनजाति के लोगों को इस शिवजी के मंदिर के बाहर नहीं जाने दिया जाता था। तो इजावा जनजाति के लोग 200 मीटर के रास्ते के लिए 5 से 6 किलोमीटर रोज पैदल चलते थे। तो सोचिए उस समय निम्न वर्ग के लोगों की क्या कंडीशन थी। क्या ये उच्च वर्ग के लोग श्री राम से बड़े हो गए? श्री राम जिन्होंने सबरी बिलन यानी जो निम्न वर्ग से बिलोंग करती थी उसके जूते बेर खाए थे, क्या ये श्री राम से भी उस समय बड़े हो गए? क्या नहीं हुए ना। लेकिन उस समय जातिवाद इतना फैल रखा था कि इनको मंदिर के सामने से तक नहीं जाए दिया। अब दूसरी घटना की बात करते हैं। भारत का एक राज्य है केरल। केरल के अंदर एक राजा निवास करता था, उसका नाम था त्रिकोणकाल राजा था। अब उसने क्या किया, जो निम्न वर्ग की जो महिला होती थी ना, उनको स्तन नहीं ढकने देता था। अगर उनको स्तन ढकने हैं तो उसके लिए क्या देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। लेकिन कर का मापदंड कैसे था कि जितना बड़ा स्तन उतना ज्यादा कर देना पड़ेगा। उस कर का नाम क्या था, मूला कर, जो भारतीय संस्कृति पर एक दाग बना हुआ है अभी भी। उसी देश की बात कर रहा हूं जहां पर नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है। लेकिन इन लोगों ने कभी कोई बवाल नहीं उठाया, नहीं ये बातें कभी किसी के सामने आई। क्यों? क्योंकि इनके पास किसकी कमी थी, शिक्षा की कमी थी। क्योंकि इनके पास शिक्षा नहीं थी। आज भारत के अंदर कोई मूवी बन जाती है, उसके अंदर थोड़ा सा कोई सीन गलत हो जाता है तो बवाल हो जाता है, मीडिया में बातें चली जाती है। तो इन महिलाओं ने मूलाकर से मुक्ति पाने के लिए अपने स्तन को काट दिया था और ब्लीडिंग ज्यादा होने के कारण इन महिलाओं की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के पश्चात जो इनके पति थे ना, पुरुष, उन्होंने क्या किया, आग जलाई और उसके अंदर क्या हो गए, सती हो गए। भारत का एकमात्र राज्य केरल जहां पर पुरुष सती हुए थे। लेकिन अगर यही घटना मान लीजिए उच्च वर्ग के लोगों के साथ हो जाती तो बवाल हो जाता और अभी तक मीडिया के अंदर बातें चल रही होती थी। इसीलिए आप एजुकेट बनिए, यानी शिक्षा प्राप्त करने पर ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आप शिक्षित हैं तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मान लीजिए आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो 2 कौड़ी के लोग भी आपको कुचल के चले जाएंगे। भीमराव जी ने सही कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। युद्ध तो अर्जुन ने जीता, लेकिन पूजा हमेशा श्री कृष्ण की जाती है, क्योंकि हमेशा ज्ञान की पूजा होती है। शिक्षा, अगर आप शिक्षित हैं तो आपकी आवाज दुनिया को सुननी पड़ेगी। शिक्षा वह हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हो। यानी ये सारे कांड करने वाले कौन थे, भारतीय ही थे। जितने अंग्रेजों ने भारत पर अत्याचार नहीं किए थे, उस समय उच्च वर्ग के लोगों ने निम्न वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार किए थे। यानी दिल को तकलीफ तो अपने पहुंचाते हैं, गैरों को क्या पता कि दिल कैसे दुखता है। मान लीजिए यही अगर अत्याचार उच्च वर्ग के लोगों के साथ होता तो अभी तक बवाल बना रहा था। लेकिन अब ये धीरे धीरे खत्म हो रही है जातिवाद, क्योंकि जितने भी पुराने लोग थे वो सब क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे इस समाज से दूर होते जा रहे हैं, यानी उनका टाइम निकट आ रहा है। अब आप हो, आपका मान लीजिए कोई रूप पार्टनर है, वो कोई नीची जाति से बिलोंग करता है, तो आप उसके साथ ये भेदभाव नहीं करते हो, क्योंकि आप शिक्षित हो और आपने शिक्षा प्राप्त कर रखी है। इसीलिए आप शिक्षित बनिए और समाज के अंदर इस जातिवाद या भेदभाव को समाप्त कीजिए। क्योंकि भगवान ने इंसान बनाया है, जाति इंसान ने बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई। जय हिंद साथियों।